सर, मसला नवाज शरीफ साहब के फौज मुखालिफ बयानिए से था या सरदारों की ऐसी जंग मुस्लिम लीग नून छोड़ने की वजह बनी है? बलोच साहब, हर चैनल ने मुझे बार बार इस बात पे यही सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि फौज से मुतालिक मेरे ख्यालात को एक तरफ बालाए ताक रखा जाए और वो कबायली मामलात जो हैं या इज्जत से मुतालिक जो मामलात हैं उनको तरजीह दिया जाए, उनको सामने ला जाए। मैं तो उनको भी बहुत सीरियस समझता हूँ। जो बेइज्जती वाली बात थी, वो नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को स्टेज पर बैठने न देना, जबकि मैंने ही उनको बुलाया था, मेरे कहने पे आए थे। वो इस सूबे के इससे पहले सूबाई सदर थे मुस्लिम लीग नून के, वो सूबे के वजीर आला रहे थे। अलावा इसके उनके खिलाफ कहीं पर भी न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न प्रिंट मीडिया में कोई बात आई थी और न कोई एफआईए की इंक्वायरी थी, न कोई नैब की इंक्वायरी थी, न पार्टी लीडरशिप ने कभी उनके मुतालिक मुझे कोई ऐसी बात बताई जिसके बुनियाद के ऊपर पर्सना नॉन ग्रेटा उसको डिक्लेयर करके उसकी इस तरह बेइज्जती की जाती कि जब वो पहुंच चुके थे जलसगाह में, उसके करीब जलसगाह में उसने आना था, दुबई से मैंने उनको बुलाया था और एक और सरदार के कहने के ऊपर इनको डिनाया किया जाता वो प्रिविलेज जो उनकी थी कि स्टेज पे वो बैठ जाते। ये बिल्कुल ये एक ऐसी बात थी जो कि कबायली सोसाइटी में नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसके बुनियाद के ऊपर बिल्कुल मैंने सही है, मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को ये बात बिल्कुल बताया कि मैं भी स्टेज पे नहीं बैठ सकूंगा और मुमकिन है ये बात पार्टी छोड़ने पे जाके मुंतज हो जाए। ये बात मैंने उनको बताया था। उसके बावजूद भी सारी रात हम बातचीत करते रहे। मुसद्दक मलिक साहब भी मुझसे इस मामले में मुझे परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात मैं मानूं और सनाउल्लाह को डिनाई कर दूं स्टेज पर बैठना। और जुबैर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तलाल चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी और बीबी मरियम नवाज भी वहाँ पर होटल में मौजूद थी। हम तकरीबन 3 बजे तक वहाँ बातचीत करते रहे। मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि इस मामले को जो है ना किसी तरीके से निपटाया जाए, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मरियम बीबी को मामलात पहुंचाए जा रहे थे। अगली सुबह भी मैं 11 बजे जब मैंने पता किया तब भी कोई नतीजा उसका नहीं निकला और फिर मैं मरियम बीबी को लेके जलसगाह चला गया और जलसगाह में वहाँ पर उनको मैंने छोड़ा और मैं बाहर जाने लगा तो तब भी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप आए या बैठे या ना बैठे। मैं फिर जलसा मैंने अटेंड नहीं किया प्रोटेस्ट में। ये भी एक वजह थी बेइज्जती वाली। लेकिन सबसे जो सीरियस बात थी वो था मियां साहब का बयानिया, उनका वो तकरीर जो कि जलसे के तकरीबन एंड में सेकंड लास्ट स्पीकर या थर्ड लास्ट स्पीकर वो थे। मैंने नहीं सुना था चूंकि मैं जलसगाह में नहीं था। ये मरियम बीबी को जब मैंने रुखसत किया एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब मैंने वो तकरीर सुनी, वो देखा, तो ये एक ऐसी बात थी जो फौज में बगावत पर जो है ना इसका नतीजा निकल सकता था। और फिर ये मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये मैंने कहा कि जी ये जहाँ तक इस तकरीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा अपील है जो कि जिसका नतीजा बगावत में निकल सकता है। अब मेरे लिए इस पार्टी में बैठना मुश्किल है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ कि पहली 2 बातें जो थी वो इस किस्म के थे कि जिनके ऊपर सेटलमेंट की जा सकती थी। अगर पार्टी हाई कमांड कोई रिग्रेट वगैरह करते तो शायद सनाउल्लाह भी राजी हो जाते और खवाती वाले मामले को भी मैं एक तरफ रख लेता। कोई इतनी ज्यादा मैं शायद मुझे देना चाहिए था इम्पोर्टेंस उसको, लेकिन उतनी ज्यादा न देता कि पार्टी छोड़ने पे इसका नतीजा निकलता। लेकिन अफवाज पाकिस्तान में बगावत की सूरत हाल पैदा करने वाली अपील वो एक ऐसी चीज थी जिसको किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और न मैं बुनियादी तौर पर तो मैं एक फौजी हूँ और जो कुछ मैं हूँ फौज की वजह से हूँ और मैं बार बार ये बात हर जगह कहता रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं मीडिया में आ रहा हूँ, हमेशा हर जगह हर एक टॉक शो में यही बात करता रहा हूँ कि जी मैं फौज का हिस्सा रहा हूँ, फौज का हिस्सा हूँ, फौज पर मुझे फख्र है। मैं फौज के खिलाफ कोई चीज सुनना नहीं चाहता।